मुसलमानों ने जब भी कोई इलाका फ़तह किया ना, मुसलमानों ने कभी किसी से जुल्म नहीं किया। 1187 में सलाउद्दीन अय्यूबी ने उन्होंने कहा आप यरूशलेम आ सकते हो ज़ियारत के लिए, आप यहाँ बस मिल सकते हैं। फ़लस्तीन जो है वो कंट्री है और यरूशलेम इज़ द सिटी है। मुझे वो सिर्फ अल्लाह के जो टाइम मुकर्रर है उसी टाइम पे आपने दुनिया से जाना है। उमर के दौर में ना आपने दो वर्ड बहुत ज़्यादा सुने होंगे, रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर। जी बिल्कुल। तो इस एरिया में ना रोमन एम्पायर की हुकूमत थी। तो मतलब अपनी इबादत का जो उस टाइम थी ना उसको हैपल कहा जाता था। जंग के मौके पे ना उमर ने हज़रत खालिद बिन वलीद को उठा के हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह को जो है मुसलमानों को सिपह सलार बना दी और अल्लाह पाक ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा जो है ना आसमानों को उठा दिए। मुसलमान समझते थे हमारी जंग इसलिए जीत जाते हैं, हमारा सिपह सलार खालिद बिन वलीद है। हज़रत उमर का दौर था, हज़रत उमर ने ये चीज़ जज कर ली। तो जब मुसलमानों के जो सिपह सलार थे वो खालिद बिन वलीद थे। सही ये जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या मेराज देखें ना, मस्जिद हराम से आप मस्जिद अक्सा गए। हज़रत खालिद बिन वलीद को ही अल्लाह की तलवार का अस्सलाम वालेकुम गाइस। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भी, कैसे हैं आप? ठीक अल्लाह का शुक्र है। गाइस, आज मेरे साथ एज अ मेहमान मौजूद हैं मोहम्मद बिलाल। मैं अरसलान खालिक आज इस वीडियो को होस्ट करूंगा और होस्ट इसलिए करूंगा कि कुछ जो आज हमने टॉपिक उठाया है वो टॉपिक बिलाल भाई से इस तरह फेमिलियर है कि ये तारीख के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं बिलाल भाई के, दोस्त भी, और ये ख़ुद भी उस पर स्टडी करते हैं, ये उससे भी वाकिफ़ हैं। फिर सियासी बसीरत भी रखते हैं मुझसे कई गुना ज़्यादा, और इनका तजर्बा भी है, दिलचस्पी भी है। मौजू बहुत दिल दिला देने वाला है, हसास भी है, रंजीदा करने वाला भी है, बहैसियत मुसलमान, बहैसियत इंसान भी, और हसास इस तरह कि हम बहैसियत मुसलमान कुछ कर भी नहीं पा रहे उनके लिए, और कुछ करना चाहें भी तो हो नहीं पा रहा। तो मेरा इशारा गज़ा की तरफ है, फ़लस्तीन की अवाम की तरफ है, हमारे मुसलमान भाइयों की तरफ है जो अभी जुल्म व बर्बरियत का शिकार हैं, यहूदियों के हाथों, इसराइल के हाथों। शायद अपनी नाकर्दा गुनाहों की सज़ा, या शायद अल्लाह की तरफ से आजमाइश या इम्तिहान, लेकिन जो मुझे बज़ाहिर नज़र आता है वो इस इम्तिहान में कामयाब हैं। जो शहादतें उन बच्चों ने दी, छोटे छोटे बच्चों की आंखों में चमक, शहादत के बाद जो मैंने देखी, मुझे ऐसा लगता है कि वो सुरखरू हैं अपने तौर पे। बिलाल भाई से कुछ सवालात किए जाएंगे, मैं करूँगा, आपकी तरफ से हुए तो कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा, हम फर्दर इस पे बात करेंगे। और अभी मेरा सवाल ये है बिलाल भाई कि फ़लस्तीन के मुसलमान जो आज जिन हालात में हैं, तारीख़ का इसमें क्या अमल दखल है और ये क्यों हो रहा है? आया कि तारीख़ का हिस्सा था? कई जगह हम देखते हैं कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि यहूद व नसारा जंग करेंगे मुसलमानों के साथ। उस पे थोड़ा-सा आप रोशनी डालें, उसकी तफ़सीलात हमें बताएँ। और उसको बताते हुए मौजूदा हालात की तरफ हमें लेके आएँ कि ये हालात क्या हैं? आया कि इनका सद्-ए-बाब कैसे होगा? और ये जो कुर्बानियाँ फ़लस्तीन की अवाम दे रही है, ये कब तक देती रहेगी? उनकी मज़लूमियत कब तक रहेगी? और हम कब तक खामोश रहेंगे? तारीख़ी पस मंज़र भी इसका ज़रूर बताइएगा। खान भाई बहुत शुक्रिया आपका और आपने मुझे इतनी इज़्ज़त बख्शी और आपने टाइम निकाला। जैसा कि आप बता रहे हैं आपका टॉपिक है वो नहायत ही संजीदा टॉपिक है आजकल के दौर को लेके। देखिए मसला फ़लस्तीन जो है ना इसको डिस्कस करने के लिए हमें इसके पस मंज़र में जाना पड़ेगा कि फ़लस्तीन जो ख़ित्ता है वो इतनी इम्पोर्टेंस का हामिल क्यों है मुसलमानों के लिए भी, क्रिश्चियंस के लिए भी, यहूदियों के लिए भी। तीनों मज़ाहिब के लोगों के लिए फ़लस्तीन का जो ख़ित्ता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल है। उसके लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उस ख़ित्ते की इतनी क्या इम्पोर्टेंस है। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि पूरा अर्ज़ पे ज़मीन पे मुसलमानों ने जो सबसे पहली मस्जिद बनाई वो बनाई थी बैतुल्लाह शरीफ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था खाना काबा सबसे पहले, सही। ठीक है? उसके बाद जो मुसलमानों की दूसरी मस्जिद बनी है पूरे अर्ज़ पे वो मस्जिदुल अक़सा, ठीक है? मुसलमानों की दूसरी मस्जिद जो ज़मीन पर बनाई गई वो मस्जिद अक़सा थी। इस वजह से फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वाक़या मेराज था, जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक़सा गए, वहाँ पे उन्होंने सवा लाख अम्बिया की इमामत करवाई। इस वजह से ये मुसलमानों के लिए भी बहुत अहमियत का हामिल है, ठीक है? और
देखा जाए तो यहूदियों के लिए भी मस्जिद अक्सा और इस एरिया की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब यहूदियों के लिए इसकी इम्पोर्टेंस क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में यहाँ पे हैकल बनाया गया था। बेसिकली हैकल जो हैकल सुलेमानी आप सुनते हैं ना, जी, जी। हैकल ये होता है, हैकल जो है इबादतगाह को कहा कहा जाता है। जैसे हम अपनी इबादतगाह को मस्जिद कहते हैं, क्रिश्चियन जो है वो चर्च कहते हैं, तो यहूदी जो मतलब अपनी इबादत का जो उसका कायम थी ना, उसको हैकल कहा जाता था। ठीक है? तो वहाँ पे हैकल जो है वो बाद में तामीर किया गया। तो उसकी वजह से यहूदियों के लिए उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है कि वहाँ पे हैकल था, मुसलमानों के लिए उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है मस्जिद अक्सा की वजह से। क्योंकि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या मेराज देखे ना, मस्जिद हराम से आप मस्जिद अक्सा गए, आपने अंबिया की इमामत करवाई, इसलिए मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत है। और एक चीज़ और आपको बताऊँ, क्रिश्चियंस के लिए भी इस एरिया की बहुत ज़्यादा अहमियत है। क्योंकि जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब सूली चलाया गया था बकौल उनके, हम हमारा तो ये अक़ीदा है ना कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब सूली पे चढ़ाने लगे थे, तो अल्लाह ने उनको आसमानों पे उठा लिया। बिल्कुल ऐसा। और एक शख्स था जो कि उनका दूसरे दुश्मनों का मुखबिर था, ठीक है? उस पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शब-ए तारी हुई, मतलब वो देखने में उनको जैसा लगने लगा, तो सबने समझा कि ये वो है। तो उनको ना सूली पे उस शख्स को चढ़ा दिया था। सूली के ऊपर उस शख्स को चढ़ाया और अल्लाह पाक ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा जो है ना आसमानों पे उठा लिया। तो इस वजह से जो क्रिश्चियंस के लिए उसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि वो समझते हैं कि इस खित्ते में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दोबारा ज़िंदगी मिली थी। समझ रहे हैं मेरी बात? समझ लेकिन गया। उनका ये अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे लटकाया गया, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा ज़िंदा हो गए, ठीक है? क्रिश्चियंस का ये अकीदा है। सही से वो उनके लिए इम्पोर्टेंस उस तरह उस ज़मीन को मुकद्दस देखते हैं। हाँ, कि हज़रत ईसा को वहाँ दूसरी ज़िंदगी मिली। इस वजह से वो जो फ़लस्तीन का एरिया है ना, उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। और जैसा कि यहूदियों का मैंने बताया, वो हैकल सुलेमानी की वजह से वो कहते हैं कि हमारी मोतबर ज़मीन की सही है। सही। अब मसला ये आया, स्टार्ट हम करते हैं, तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था, इस्लाम फैलना शुरू हुआ, फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का दौर था, इस्लाम फैल गया। हज़रत उमर के दौर में ना आपने 2 वर्ड बहुत ज़्यादा सुने होंगे, रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर। जी, बिल्कुल सुना। बहुत ज़्यादा खान साहब भी बहुत यूज़ करते हैं बिल्कुल सुना। कि हज़रत उमर ने रोमन एम्पायर को भी शिकस्त दी, पर्शियन एम्पायर को भी शिकस्त दी। बिल्कुल, बिल्कुल। जो जो रोमन एम्पायर थे ना, बेसिकली ये बेज़ेंटाइन बेज़ेंटाइन और बासमती लोग थे, ये होते क्रिश्चियंस हैं, ठीक? ठीक। क्रिश्चियंस थे। तो इस एरिया में ना रोमन एम्पायर की हुकूमत थी, ठीक हो गया? रोमन्स को बाज़ंतीनी भी। हाँ, बाज़ंतीनी भी थी एग्ज़ैक्टली। इस ये जो एरिया था ना, ये इसमें आप ले लें सीरिया ले लें, लेबनान ले लें, फ़लस्तीन ले लें, इस एरिया में रोमन एम्पायर की हुकूमत थी। और जो हमारा इराक, ईरान का एरिया है ना, इस जगह पे पर्शियन एम्पायर थी। तो जब रोमन एम्पायर को फ़तह करने की बारी आई, और मैं आपको मुख्तसर बताऊँगा, तो हुआ ऐसे कि मुसलमान हर जंग जीत जाते थे। जो जंग लड़ते थे, मुसलमान जीत जाते थे। तो लोगों के ज़हन में ये बात आना शुरू हो गई कि यार हम लोग हर जंग इसलिए जीत जाते हैं कि हमारा जो सिपह सालार है ना, मुसलमानों के जो सिपह सालार थे, वो खालिद बिन वलीद थे। सही। उनके जंग के मौके पे ना उमर ने हज़रत खालिद बिन वलीद को उठा के हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह को जो है मुसलमानों का सिपह सालार बना दी। अच्छा बिलाल भाई, एक सवाल इसके दरमियान है, आप यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। हज़रत खालिद बिन वलीद को ही अल्लाह की तलवार का। बिल्कुल, बिल्कुल भी, बिल्कुल ऐसे ही है। और कहते हैं कोई मतलब जंग उन्होंने हारी नहीं है, और कोई उनके जिस्म पे ऐसा हिस्सा नहीं था जिस पे कभी जंग में कोई नेज़ा, कोई ज़ख्म ना सोया हुआ ना, कोई उनकी जिस्म में। और इतनी ज़्यादा जंगें लड़ने वाला जो सिपह-सलार था, इतना बहादुर, उसकी जो आप दुनिया से जो रुखसत का जो तरीका हुआ, वो बिस्तर पे हुआ। यानी इतनी जंगें लड़ने के बाद भी उनको शहादत नहीं, वो बिस्तर पे मरे हैं। तो हम ये चीज़ हमें हमारे ज़हन में होनी चाहिए कि ज़िंदगी का मौज है वो सिर्फ़ अल्लाह के। अल्लाह जो जी। टाइम मुकर्रर है, उसी टाइम पे आपने दुनिया से जाना है। खैर, बात उस तरफ निकल, तो अबू उबैदा बिन जर्राह को हज़रत उमर ने जो है ना सिपह-सलार बनाया। आपने रोमन एम्पायर जाके ना वहाँ पे उनके साथ जंग की, और रोमन एम्पायर मुसलमानों ने फ़तह कर ली। ठीक हो गया? अब सीरिया, लिबनान, फ़लस्तीन, ये एरिया मुसलमान फ़तह कर चुके थे। ठीक हो गया? सही। अब आपने एक लफ्ज़ सुना होगा यरूशलेम। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सुना। अब यरूशलेम और फ़लस्तीन में क्या फ़र्क है? फ़लस्तीन जो है वो कंट्री है, और यरूशलेम इसका सिटी है, अच्छा, अच्छा। शहर है। ठीक है? जैसे यरूशलेम को हम बैतुल मक़दस भी कहते हैं, उर्दू ज़बान में अगर आप रहें तो बैतुल मक़दस कहा जाता है। ठीक है। तो जैसा मैंने बताया, सीरिया में, लेबनान में, फ़लस्तीन में मुसलमानों की हुकूमत आ चुकी थी, क्योंकि रोमन एम्पायर ख़त्म हो चुकी थी और मुसलमानों की। अब जब यरूशलेम आया ना, तो इसने अभी भी उन्हीं का, बेज़ेंटाइन जो बेज़ेंटाइन एम्पायर चल रही थी ना,
वही सिलसिला अभी तक चल रहा था जो आप कह रहे हैं यरूशलेम में। और शहर के इर्द-गिर्द जैसे आपको पता होता है, आपने अर्तुगरुल ड्रामा शायद देखा हो तो उसमें भी देखा होगा कि शहर के इर्द-गिर्द बड़ी-बड़ी दीवारें होती थी पुराने। वसीले जिन्हें कहा जाता है। हाँ, शायद। और उनका एक दरवाज़ा होता था, दरवाज़ा बंद कर देते तो आपका रास्ता बिल्कुल कट ऑफ हो जाता था। तो जब हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस जगह पहुँचे ना यरूशलेम फ़तह करने के लिए, शहर की दीवारों के बाहर पहुँच गए और वहाँ उन्होंने मुसलमानों ने पड़ाव उठा लिया। ठीक है? सही। अब उनके कुछ अंदर से जो थे ना राहत थे, वो ये चीज़ देख रहे थे। वो ये चीज़ देख रहे थे कि यार मुसलमान जो है यरूशलेम फ़तह करने के लिए आ गए। उन्होंने ये किया कि वो मुसलमानों के पास आए और उन्होंने कहा कि यार आप लोग क़यामत तक यहाँ बैठे रहो ना, यरूशलेम आप फ़तह नहीं कर सकते। लेकिन हमारी किताबों में एक आदिल हुक्मरान का जो आदिल हुक्मरान आएगा और यरूशलेम फ़तह करे। जब हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने ये बात सुनी ना, तो आप समझिए कि ये हज़रत उमर बिन ख़त्ताब पे ज़िपर हो रहा था और वही उसी टाइम हमारे खलीफा थे। तो उन्होंने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पैगाम पहुँचाया कि हज़रत ये मामला है, अगर आप इधर आ जाएँगे, यरूशलेम आ जाएँगे, तो यरूशलेम बगैर जंग के, बगैर लड़े, बगैर खून खराबे के यरूशलेम फ़तह हो जाएगा। सुबह। खुद तो हज़रत उमर को पैगाम पहुँचता है, हज़रत उमर निकल पड़ते हैं मदीना शरीफ में। हज़रत उमर मदीना शरीफ से निकलते हैं सफ़र करते-करते। कहते हैं जब वो शहर में दाखिल होते हैं ना तो गुलाम की बारी थी और ऊँटनी के ऊपर गुलाम सवार था। ठीक है? लेकिन हज़रत उसने बड़ा कहा कि हज़रत अब हम शहर में पहुँच गए हैं तो आप बैठ जाएँ, सवारी आप कर लें। लेकिन हज़रत उमर ने कहा कि नहीं और लगाम हज़रत उमर के हाथ में जो वही पैबंद लगे कपड़े थे। तो जब हज़रत उमर वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा और उनके हाथ से उन लोगों से मुलाकात की तो वो सरेंडर कर गए। हज़रत उमर के सामने उन्होंने सरेंडर कर दिया। तो हज़रत उमर ने उस टाइम ये कहा था, जैसा मैं आपको बताऊँ, आपको पता है यहूदियों का कोई मुल्क नहीं था। ठीक है? यहूदियों का मतलब जैसे मुसलमानों का मुल्क है आज, ये यहूदियों का कोई मुल्क नहीं था। हज़रत उमर ने ये किया कि उन्होंने यहूदियों को इतनी इजाज़त दे दी, उन्होंने कहा आप यरूशलेम आ सकते हो ज़ियारत के लिए, आप यहाँ बस नहीं सकते, ठीक। रह नहीं सकते, जगह नहीं खरीद सकते। ये इज़्ज़त उमर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से अहकामात थे। ज़हीर से उमर खान के साथ मुआहिदा किया, उनकी जान बख्शी की और उन्होंने कहा कि आपने ना यहाँ आप मतलब आएँ ज़ियारत करें, निकल जाएँ, आप यहाँ बस नहीं सकते। तो ये फिर हज़रत उमर का दौर खिलाफत, हज़रत अली, फिर आगे जो उम्मी दौर था, वो चलते-चलते मतलब मुसलमानों के पास है। फिर 1099 में, जैसे आज 2025 है ना, 1099 में ये थे यरूशलेम मुसलमानों के हाथ से निकल गया और वापस इस तरह क्रिश्चियंस वापस से काबिज़ हो गए। ठीक है? मुसलमानों के हाथ से निकल गया। फिर इसको 70-80 साल बाद जो है ना 1187 में सलाउद्दीन अय्यूबी ने फतह फिर 1187। 1187 में तकरीबन 70-80-90 साल बन गए हैं जो सही। मुसलमानों से दूर रहा। और ये था कि यार जो क्रिश्चियंस थे उन्होंने मुसलमानों पे बहुत जुल्म किए। मुसलमानों में जब भी कोई इलाका फतह किया ना मुसलमानों ने, कभी किसी से जुल्म नहीं। लेकिन उन्होंने जब मुसलमानों से ये इलाका वापस लिया था ना, उन्होंने मुसलमानों को बहुत जुल्मों से किए थे। इसी तरह सलाउद्दीन अय्यूबी ने जब ये फतह किया तो उनसे भी कहा गया, क्योंकि उनका उसने सलूक देख के उनसे क्रिश्चियंस कहने पे मजबूर हो गए कि यार हम लोग आए थे तो हमने तो बड़ा आपके साथ बुरा बर्ताव किया था। तो सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा कि वो तुम्हारा बर्ताव था, ये मेरा बर्ताव। सुभान। सलाउद्दीन अय्यूबी तक ये मुसलमानों के पास रहा, फिर खिलाफत उस्मानिया तक ये इलाका मुसलमानों के पास रहा। खिलाफत उस्मानिया चलती की फिर जो आखिरी सुल्तान थे ना, सुल्तान अब्दुल हमीद, आपने नाम से बिल्कुल सुना। खिलाफत उस्मानिया के आखिरी सुल्तान थे, बिल्कुल सुना। उन तक ये था। और तब तक खिलाफत उस्मानिया काफ़ी वीक हो चुकी थी, कमज़ोर हो चुकी थी, ठीक है? सुल्तान, हालाँकि सुल्तान अब्दुल हमीद बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी के आदमी थे और सही अश्क रसूल थे। लेकिन तब तक जो है ना हिस्ट्री उन्हें काफ़ी एडमायर करती है। एडमायर करती है, मुसलमान उनको काफ़ी एडमायर करती है। तब तक वो मुसलमान जो खिलाफत उस्मानिया काफ़ी वीक हो चुकी थी, तो उनको ऑफ़र्स भी दी गई कि आप हम सारा कर्ज़ा हम अदा करेंगे, आप सिर्फ़ हमें फ़लस्तीन यरूशलेम है ना, यरूशलेम में आप हमें बसने की इजाज़त दे दें, जगह लेने की इजाज़त दे दें। अच्छा। तो उनका ये जवाब होता था कि जब उमर बिन ख़त्ताब ने इजाज़त नहीं दी, तो मैं कैसे आपको इजाज़त दे सकता? तो ये था कि सुल्तान अब्दुल हमीद ने भी यहाँ उनको यहूदियों को बसने की इजाज़त नहीं दी। सही। लेकिन इस्लाम में 1917 में हुई पहली जंग अज़ीम, ठीक है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई 1917 में। ब्राउन। उसमें तुर्की के दायरा खिलाफत उस्मानिया ख़त्म हो गई थी। तो फिर वहाँ पे जो है वो बरतानवी राज आ गया अच्छा। इस इलाके में ना।
तुर्की हाँ, तुर्की से थोड़ा सा आगे है। तुर्की जो है वो उन्होंने अलग कर दिया, वो मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो था वो उसके अंडर कर दिया, सऊदीया उन्होंने सऊदीया के अंडर कर दिया। तो ये जो फ़लस्तीन वाला इलाका था ना, जो पहले सल्तनत उस्मानिया के अंडर का, ये फिर चला गया बरतानवी राज के अंडर चला गया। जैसे बरसग़ीर में नहीं था, घोड़े आए गए थे और उनकी हुकूमत थी, तो वो सीन था। फिर बरतानिया ने ना उनको वहाँ पे बसने की इजाज़त दे दी यहूदियों को, कि आप वहाँ पे जगह ले सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं। तो जब यहूदियों को वहाँ जगह मिलना शुरू होगी ना, यहूदी गैर रहना शुरू हो गए, तो 1948 में फिर उन्होंने ना ऐलान किया कि ये इसराइल है, ये फ़लस्तीन नहीं है, ये इसराइल है। उन्होंने फिर उसका नाम जो है ना, अच्छा हाँ, जिसका इसराइल नाम पड़ा 47 में पाकिस्तान बना और 48 में फिर इसराइल की वहाँ पे बुनियाद रखी गई। फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता काबिज़ होते गए। ये पस मंज़र था कि यार ये यहूदियों के लिए इतनी इम्पोर्टेंस क्यों रखती है, मुसलमानों के लिए इतनी इम्पोर्टेंस ये। तो बेसिकली ये जगह मुसलमानों की थी, मुसलमानों की अक्सरियत थी, मुसलमानों ने यहूदियों को जगह दी और वो आहिस्ता-आहिस्ता करते-करते काबिज़ होगी। ठीक है, अब आज की डेट पे ये झगड़ा है। यहूदी कहते हैं हम मस्जिद अक्सा गिराएँ, वहाँ पे हम हैकल सुलेमानी बनाएँ, जो सुलेमान के दौर में हैकल थी, इबादत गाह थी। यहूदी कहते हैं हम हैकल सुलेमानी बनाएँ। मुसलमान ज़ाहिर है मस्जिद अक्सा गिरने नहीं दे सकते, मुसलमानों की वो सब मोतबर है। किबला अव्वल किबला कहा अव्वल जाता है। एग्ज़ैक्टली किबला अव्वल था वो, और इसलिए मुसलमानों के लिए वो इसलिए अहमियत के हामिल है। और एक चीज़ जो टर्म यूज़ होती है ना, ग़ज़ा, ये एक छोटी-सी मतलब पट्टी है समुंदर किनारे, ठीक है? जिसमें तकरीबन 20 20-21 लाख मुसलमान हैं, ठीक सही है? ग़ज़ा में ठीक 20 लाख, 21 लाख इतने मुसलमान मोटे हैं। अब वो इसराइल कहता है कि हम खाली करना है मुसलमानों से, ठीक हो गया? तो मुसलमान ज़ाहिर है वहाँ पे 20 लाख मुसलमान रह रहे हैं, वो खाली नहीं कर सकते। अभी 2023 अक्टूबर से लेके ना आज की डेट तक तकरीबन जो ऑफ़िशियल आदाद-शुमार है, 62,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। 62,000 2023 अक्टूबर से लेके अभी 2025 तक 62,000 ये वो नंबर है जो ऑफ़िशियल है। अगर आप वैसे डिटेल में दें हो तो हो सकता है ये लाखों में हो। अच्छा जो मतलब ज़ाहिर है कि कैजुअलिटीज या शहादतें जो यानी जो लोग एग्ज़ैक्टली ये तो वो इससे भी कहीं ज़्यादा होंगी। बताया हमें ये जाता है कि 62,000 लोग हैं वो अब तक शहीद हो चुके हैं। अब अगर इसके हल की बात करें ना, हल इसका क्या हो सकता है? या तो ये होता है हाँ, तो यही मेरा सवाल यही था कि ये खून खराबा या ये मज़लूमियत कैसे ख़त्म हो? ये देखिए इसका हल किस हल इसका ये हो सकता है कि अब जैसे यहूदियों ने कब्ज़ा किया हुआ है मुसलमानों की स्टेट पे, तो या तो यहूदी वहाँ से चले जाएँ, खत्म, छोड़ दें। ये हल हो सकता है, जो कि पॉसिबल नहीं, ठीक है? या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मसला फ़लस्तीन को हम टू स्टेट थ्योरी पेश करते हैं, ठीक है? कि आधा हम मुसलमानों को दे दें, फ़लस्तीन हो जाए, आधा इज़राइल कर लें, ठीक डिवाइड कर लें इस एरिये को, डिवाइड करके आधा मुसलमानों को दे दें, आधा यहूदियों को दे के इसको इस तरह डिवाइड कर लें, ठीक हो जाए। सही तो ये असल में मेन जो रीज़न था ना, वो ये था कि यहूदी कहते हैं कि हम इस इलाके पे काबिज़ हों, मुसलमानों की तो पुरानी जगह थी। तो इस वजह से ये बेसिकली जो हमारा आपस में यहूदियों के साथ क्लैश चल रहा है ना यहाँ पे इस जगह पे, उसका ये रीज़न था, इस वजह से। और गज़ा में इस वक़्त तक जैसे मैंने बताया 62,000 लोग शहीद हो चुके हैं। तो मैं समझता हूँ सऊदी अगर हुकूमत चाहे, हमारे बड़े-बड़े लीडर्स चाहें, तो ये मसला हल हो सक सल सु होना भी चाहिए। और हल तलब भी है ये। हल स और कुछ लोग ये भी कहते हैं जो तीसरी जंग अज़ीम है वो यहीं से शुरू होगी। अच्छा मुसलमान यहीं से फिर इकट्ठे होंगे और एक तरफ हो जाएँगे, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। तो इस वजह से ये खिता जो है मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत हामिल है, मतलब मुसलमान इसको नहीं छोड़ सकते। ज़बरदस्त। देखो क्या लाल भाई बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कुछ आपने रोशनी डाली इन सारे हालातों वाक़यात पे, हिस्ट्री से भी हमें थोड़ा-सा रोशनास कराया। उम्मीद है गाइज़ आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। इसमें भी कुछ अगर कमेंट करना चाहें आप तो ज़रूर कीजिएगा। इसमें कुछ चीज़ें हमने तारीख़ से उठाई हैं, बिलाल भाई ने की स्टडी भी है। तो अगर कुछ चीज़ें आपको लगता है कि मज़ीद हमें ऐड करनी चाहिए इसमें तो बताइएगा कमेंट्स में। दिल और बिलाल भाई आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने इतनी डिटेल में सारी चीज़ें बताई। गाइज़ आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट किसी नई वीडियो के साथ आपके साथ मिलेंगे
और अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। बिलाल भाई, अल्लाह हाफिज़ गाइस। तो दूसरा ये है कि अगर कोई टॉपिक आप चाहते हैं जिस पे हम वीडियो बनाएं, जिस पे हम डिस्कशन करें, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। किसी किस्म का आपका कोई सवाल हो कमेंट्स में ज़िक्र करें तो हम उस पर ज़रूर रोशनी डालेंगे, इंशाल्लाह उसको ज़रूर एक्नॉलेज करेंगे। अल्लाह हाफिज़ गाइस, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।